हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार की 20 लाख करोड़ के पैकेज की आज 5वीं किस्त विस्तृत जानकारी दी। उस किस्त की ऐलान किया और इस दौरान जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है, तो वित्त मंत्री कांग्रेस पार्टी पर बुरी तरह बिफर पड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों पर उठाए गए सवाल से निर्मला सीतारमण नाराज हो गई। राहुल गांधी कल प्रवासी मजदूरों से मिलने गए थे और कांग्रेस पर गुस्साई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, 5वीं किस्त की जानकारी दे रही थी, जिसमें उनसे पूछा गया कि कांग्रेस उनकी नीतियों पर सवाल उठा रही है। मन में दुख लगता है कि माइग्रेंट्स आज सड़क पे उनके अपने घर के ओर जा रहे हैं। क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी के विषय उठाया, मैं भी इसका कांग्रेस पार्टी का जवाब देना चाह रही हूं। क्यों उनके अपने अपने राज्य सरकार जहां भी है और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को उसमें बिठाएं और माइग्रेंट्स को इतने सुविधा के साथ, सुविधा काफी नहीं है फिर भी सुविधा के साथ उनके घर तक पहुंचाने के लिए उनके अपने राज्य को, जहां कांग्रेस के सरकार हो या जहां उनके स्नेह पार्टीज हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उनके पास बात करके उनके साथ कोऑपरेट करके और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें, ना कि जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना। उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जाकर के उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ, ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। दुख लग रहा है, दुख हो रही है, पूरे देश में दुख के साथ लोग बात कर रहे हैं क्या हालात हो गया है हमारे माइग्रेंट्स को। इतने सारे स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करते हुए स्टेप्स जब हम ले रहे हैं, ये क्या तरीका है? जैसे कि उनके राज्य में माइग्रेंट्स का पूरे सुविधा हो रही है, बाकी सब में नहीं हो रही। ये क्या है पॉलिटिक्स बनाना? हाथ जोड़ करके मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मांग रही हूं, लेट अस स्पीक रेस्पॉन्सिबली, लेट अस डील विद आवर माइग्रेंट्स मोर रेस्पॉन्सिबली। आई एम सॉरी। और अब आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कांग्रेस और राहुल गांधी पर इतना गुस्सा क्यों आया। दरअसल देश के मजदूर पैदल घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। मजदूरों से मिलने खुद राहुल गांधी उनके पास पहुंचे और इसी को लेकर निर्मला सीतारमण का ये गुस्सा फूटा है। राहुल की मुलाकात पर यह रिपोर्ट देखिए। पहली तस्वीर, सफेद कुर्ता, काली जीन्स, पैरों में ब्रांडेड जूते और मुंह पर मास्क। फुटपाथ पर सामने कई मजदूर बैठे हैं जिनसे राहुल बात कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में राहुल आसमानी रंग की शर्ट पहने मजदूर और एक सिक्योरिटी गार्ड का हाल पूछ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में राहुल के पास कुछ महिलाएं बैठी हैं जिन्हें ये कुछ समझा रही हैं। चौथी तस्वीर को भी देखिए, इसमें राहुल गांधी एक बच्चे के साथ बात कर रहे हैं। शनिवार शाम को दिल्ली के सुखदेव विहार से आई इन तस्वीरों ने सत्ता के गलियारों में नई बहस छेड़ दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का मजदूरों से कोई लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए फोटो शूट करवा रहे हैं। उनको 50 दिनों के बाद उपरांत याद आया कि हाँ साहब सो माइग्रेंट लेबर भी है। अभी तक उनको ये याद नहीं आया था। इनको अभी
पॉलिटिक्स करने के लिए, एक फोटो ऑप के लिए वो जाकर के कुछ लोगों से मिल लिए, ऐसे नहीं होता। कुछ संवेदना होनी चाहिए। क्या संवेदना? ये सारा फोटो ऑप है ना, इसे क्या है? बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा तो बचाव में सामने आई बहन प्रियंका। ये हमारे अपने लोग हैं, इनके साथ बैठकर बात करनी होगी, इनकी पीड़ा को साझा करना होगा। ये राष्ट्र निर्माता हैं, संकट के समय हम इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। शुक्रिया मेरे नेता राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने जिन मजदूरों से मुलाकात की, आपको उनके बारे में भी बता देते हैं। करीब 20 की संख्या में प्रवासी मजदूरों का ये जत्था हरियाणा के अंबाला से झांसी जा रहा था। दिल्ली पहुंचने पर ये लोग सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास सुस्ता रहे थे। यहीं राहुल गांधी इनसे मिले, घर जाने की वजह पूछी, सरकार से मिल रही मदद की जानकारी ली और इसके बाद मजदूरों को अपने साथ ले गए। बाद में बताया गया कि इन मजदूरों को गाड़ी देकर अपने घर भेज दिया गया है। तो क्या क्या सामान मुहैया करा हुआ है आप लोगों के लिए? ये गाड़ी बुकिंग करवाया। कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे आप? ये हम हरियाणा से आए हैं यहाँ तक पैदल। अब ये हरियाणा का बॉर्डर पार करवाए। उन्होंने कहा कि आपको क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई रास्ते में, खाना मिला नहीं मिला। बोला राहुल गांधी जी ने की मदद। क्या क्या मदद की आपकी उन्होंने किया कि आपको पैदल नहीं जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था की, और बोल रहे थे कि आपको पैदल नहीं भेजेंगे। और कोई सामान भी दिया आपको उन्होंने? हाँ, खाने पीने के लिए कुछ भी? मांस आस दिए।